हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक बट काफी इम्पोर्टेंट बिकॉज हर साल विदाउट अ पॉज ये टॉपिक आता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो और हल्का सा कमेंट भी कर दिया करो। कुछ ज़्यादा घिसेगा नहीं। तो यूट्यूब पे यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे और टेलीग्राम पे यहाँ पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे ना हाइलाइट्स है, इसके अंदर प्लेलिस्ट है और डिफरेंट चीजें हैं, तो उससे काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। और अभी मैं धीरे धीरे यूनिट 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग हाइलाइट्स भी बना दूंगी। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा चैनल पे, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे काफी अच्छे तरीके से है। यहाँ पे लाइव अपडेट्स मिलते रहते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आपके जितनी भी रिक्वेस्ट है वो मेरे पास आती है थ्रू टेलीग्राम एंड ऑब्वियसली यहाँ के कमेंट सेक्शन से भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं इसको जस्ट टू गेट की हल्का सा नॉलेज मिल जाएगी कि ये है क्या। Approach to a study of society that relies specifically on scientific evidence such as experiments and statistics to reveal a true nature of how society operates। ठीक है, पॉजिटिविज्म से याद रखना है एक वर्ड विच इज साइंस। ठीक है, पॉजिटिविज्म, इसके इसके लिए ना एक छोटी सी स्टोरी याद नहीं करनी, बस सुन लो, सुनना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पीरियड जो था ना, सबसे पहला तो उसको कहते हैं थियोलॉजी पीरियड। ये वो पीरियड था जिसके अंदर हर आदमी, हर इंसान एक्चुअली जो भी पब्लिक स्फेयर में है, वो मानते थे कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, बारिश, अपना काम, जॉब, हिलना चलना गिरना, जो भी चीज हो रही है दुनिया में, वो कौन कर रहा है? गॉड कर रहा है। ठीक है, देयर इज अ सुपर पावर समवेयर। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक पीरियड आया, जो नेक्स्ट पीरियड था, जिसका नाम था पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में क्या हुआ कि हमने लॉजिक ढूंढना शुरू किया। तो हमने बोला कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कोई कर नहीं रहा है, दिस इज परफेक्ट साइंस। वो साइंस है और वो, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है। जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले बारिश होती तो लोग कहते थे कि विष्णु भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न है तो आज बारिश हो रही है, राम जी घर लौट आए हैं तो बारिश हो रही है। तो ऐसा बोलते थे। पॉजिटिविज्म में हमें एक वाटर साइकिल मिल गया। ठीक है, जब से हमें वाटर साइकिल मिला, हमने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी, जो साइकिल चलती थी याद होगी। तो वो क्या है कि हमने रिसर्च करी, देन हमें पता चला कि इसके पीछे तो साइंस है। विष्णु भगवान तो मजे ले रहे हैं ऊपर, वो शांति से है कहीं, बट वो बारिश का रीजन नहीं है। तो पॉजिटिविज्म का सिंपल मतलब ये है कि साइंस जिस चीज को प्रूव कर सकती है वो चीज है, और जिस चीज को साइंस प्रूव नहीं कर सकती वो चीज है ही नहीं। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म रिजेक्ट्स द पॉजिटिविस्ट अप्रोच। अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ इतनी लाइन से पहली बात तो ये समझ लो कि जो कुछ भी पॉजिटिविज्म बोलता है ना, उसका एग्जैक्ट अपोजिट बोलता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट। मतलब अगर ये व्हाइट है तो ये ब्लैक है, ये गोल्डन है तो ये सिल्वर है, एकदम अपोजिट है। ओके, rejects the positivist approach that a researcher can be an independent observer of social world। यानी कि एक जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस जो बोल रही है वही सही है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ सोशल वर्ल्ड के अंदर जो चीजें ऑब्जर्व की जा सकती हैं इंडिपेंडेंटली, ये अभी पॉजिटिविज्म की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो वो है। अब पोस्ट positivism argue that the idea and even the particular identity
ऑफ अ रिसर्चर इन्फ्लुएंस what they observe, ठीक है, and therefore impacts upon what they conclude। यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले लोग बोल रहे हैं कि जो भी आपने लास्ट में कंक्लूजन निकाला है वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की सोच से, या जो आप कंक्लूड करना चाहते थे आपने वो कंक्लूड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, उसमें ये बोल रहा है कि आपके पास ना रिजल्ट पहले से होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने राम सेतु देखी होगी तो उसके अंदर क्या है कि अक्षय कुमार ने ना प्रूफ कर दिया कि राम सेतु इज अ मैन मेड स्ट्रक्चर। क्योंकि उसने प्रूफ क्यों किया, क्योंकि उसके पास कंक्लूजन पहले ही था कि इट्स अ ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, मुझे बस अब कुछ प्रूफ चाहिए टू प्रूव कि ये ह्यूमन मेड है, दैट इज इट। तो ये वो वाला सीन है कि ये पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बिलीव करते हैं कि आप जो भी ऑब्जर्व करते हो ना वही आप कंक्लूड कर देते हो, इसलिए आपकी अपनी चॉइसेस इम्पैक्ट करती है कंक्लूजन को। ठीक है, अब ये जैसे कि अब पॉजिटिविज्म क्या है कि पॉजिटिविज्म मान रहा है सिर्फ साइंस को। इसको एक बहुत इजी एग्जांपल में समझाती हूँ कि ये बंदा क्या सोच रहा है हमें नहीं पता। एक आप किसी के बिहेवियर से पता लगा सकते हो, जैसे लड़कियों के पास ना एक सिक्स सेंस होती है जिससे उसको पता चल जाता है कि द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन हर, या फिर इट्स लाइक अ फ्रेंड थिंग। तो वही सिक्स सेंस जो होती है ना, उस सिक्स सेंस पे बिलीव करने वाले, सेंसेस पे बिलीव करने वाले तो हो गए पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले लोग। बट पॉजिटिविज्म में क्या होगा, वो तभी मानेंगे कि एक्स वाई जी बंदे की तरफ से कोई फीलिंग्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जब वो प्रूफ के तौर पे उनको मिल जाएगी। प्रूफ कैसे मिलेगा, प्रूफ ऐसे मिलेगा कि देयर आर स्पेसिफिक पीपल जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में या फिर किसी की राइटिंग पढ़ने में, जिससे उनको चीजें पता चल जाती है। तो वही है कि ये लाइव डिटेक्टर मशीन लगाई हुई है, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू है या फिर फॉल्स है चीज, तब वो बिलीव करेंगे क्योंकि उनके पास एक प्रूफ है, एक पुख्ता सबूत है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि बंदा क्या सोच रहा है, जो भी सोच रहा है वो, तो वो क्या सोच रहा है इसके बारे में सबूत है तो वो सोच रहा है, अगर सबूत नहीं है तो वो नहीं सोच रहा है। ठीक है, अब पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है कि वो कहते हैं कि हम आपकी बात जो है वो साइंस का मतलब है, साइंस तो मानेंगे बट हम अपना इंट्यूशन या फिर जो लॉजिक है वो भी मानेंगे। ठीक है, जो भी इंट्यूशन आती है, जो वाइब्स आती है, लोगों को चाहिए होती है ना आजकल पॉजिटिव वाइब्स, तो जो वाइब्स आती है, जो इंट्यूशन आती है वो भी हम मानेंगे। जैसे कि ये वाला है, ये मस्ट बी थिंकिंग, ये मीम आपने बहुत जगह देखा होगा, ये मस्ट बी थिंकिंग अबाउट अदर वुमेन, ये बंदी ये सोच रही है। अब ये सोच रहा है, ये एक्चुअल में क्या सोच रहा है कि इतना अच्छा कमेंट है पर मैंने ना लाइक किया है ना मैंने सब्सक्राइब किया है, क्या मैं गधा हूँ। तो ये सोच रहा है अभी फिलहाल, बट ये बंदी कुछ और सोच रही है। अब है क्या, अगर हो सकता है ये सिर्फ इसकी सोच है कि ये दूसरी लड़कियों के बारे में सोच रहा है, बट इन एक्चुअल वो तो कुछ और सोच रहा है, बट हो सकता है कि ये सच में लड़कियों के बारे में सोच रहा हो। तो इसमें क्या है कि हम अपने सिक्स सेंस, उस सिक्स सेंस को भी मानेंगे प्लस साइंस को भी मानेंगे कि इसके ऊपर हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को मानेंगे हम। तो ये है पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसमें एक बहुत इजी तरीके से मैंने समझा दिया है, अब आपको बेसिक पता है कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या। अब हमें क्या करना है, इसको उस लैंग्वेज में समझना है जिस लैंग्वेज में पेपर में आता है। ठीक है, पहले ऊपर वाला समझ लेते हैं। ओके, ये है वेट, तो ये है पॉजिटिविज्म एंड दिस साइड वी हैव पोस्ट पॉजिटिविज्म। और मैंने पिछले ही उसमें बताया था यहाँ पे कि इस लाइन से ये पता कर लो कि रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब क्या है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, तो ये होगा, जो ये होगा उसका एकदम ऑपोजिट ये होगा। ठीक है, ये है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच वो होती है जो जनरल से स्पेसिफिक जाती है। अब जिसने यूनिट 10 नहीं पढ़ा है उसको डिडक्टिव और इंडक्टिव यूनिट 10 की वीडियो में मिल जाएगा, बट फिलहाल के लिए अगर
बिकॉज दिस अ स्मॉल वन टॉपिक वीडियो, तो हम डिडक्टिव और इंडक्टिव को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस इतना बता सकते हैं कि डिडक्टिव वो अप्रोच होती है जिसमें हमारे पास जनरल टॉपिक होता है और हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उसका उल्टा है। उसमें क्या है कि आपके पास स्पेसिफिक कंक्लूजन तो है बट एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। उल्टा ये वाला क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि अगर कुछ प्रूव करना है ना तो उसमें फॉर्मूलेज लगते हैं, उसमें हजार तरीके की चीजें लगती है। और क्वांटिटेटिव डाटा ना, जैसे कि इंटरव्यूज हो गए या फिर हजार लोगों का हमने जैसे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ज्यादातर लोगों को व्हाइट पसंद है क्योंकि हमें बहुत सारे लोग आज व्हाइट पहनते हुए दिखे। तो वो क्या है, वो क्वालिटेटिव डाटा है, वो रिटन चीज है, उसमें कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक पुख्ता सबूत वाला नंबर नहीं है। तो वो जो सबूत वाला नंबर होगा यानी कि फैक्ट्स होंगे, फैक्चुअल डेटा होगा, उसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी बिकॉज हमें प्रूफ चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्वालिटेटिव यहाँ पे यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा हम पॉजिटिविज्म में यूज करते हैं। पॉजिटिविज्म मतलब साइंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब है कि जो भी कहना है ना आपको प्रूफ के साथ कहना है और 100% ट्रू है। इट्स नॉट लाइक शायद, हो सकता है, वो वाला पॉइंट नहीं है। जो भी कहना है आपको प्रूफ करने के बाद कहना है, तो सर्टेनली। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कि मैंने आज बहुत सारे बंदों को व्हाइट पहनते हुए देखा, तो हो सकता है कि आधे से ज्यादा बंदों को व्हाइट पसंद हो। तो ये वो वाली बात है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। जितनी भी चीजें ऐसी है ना जो कि टू द पॉइंट, जैसे सर्टेनली इज टू द पॉइंट, यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट, कि हमारे पास प्रूफ्स हैं। साइंटिफिक टू द पॉइंट, डिटर्मिनिस्टिक टू द पॉइंट, एब्सोल्यूट रियलिटी कोई शायद और ये वो नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट की बात हो रही है। स्ट्रक्चर्ड है, कंट्रोल है। तो जितनी भी पॉजिटिविज्म इज लाइक पॉजिटिव वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे, और पॉजिटिव वहां पे है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेगेटिव लगा लो, ठीक है। तो वो वैसे समझोगे ना तो आंसर इजीली कर पाओगे। एक बेसिक आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों चीजें हैं क्या। उसके बाद हमको क्या चाहिए कि बेसिक हमको क्लैरिटी हो गई टॉपिक की, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना तो क्लैरिटी तो काम आएगी फॉर श्योर, बट ये ना छोटी छोटी ट्रिक्स है कि पॉजिटिविज्म साइंस है और बहुत पॉजिटिव है। बस पॉजिटिव नहीं है बट लगा लो कि उसको मान के चलो कि ये बहुत पॉजिटिव है, इसमें सारी पॉजिटिव चीजें हैं। देखो जैसे इसमें नॉन यूज हो रहा है, इसमें नॉन यूज हो रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। देखो अनकंट्रोल्ड यूज हो रहा है, अनकंट्रोल्ड यूज हो रहा है। फिर ये क्रिटिकल, क्रिटिकल इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, तो ये नेगेटिव यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे याद रखना है। तो अब इसको ये समझ आ गया होगा। ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच है पोस्ट पॉजिटिविज्म में। ह्यूमनिस्टिक मतलब इंटेंशंस, हमारी वाइब्स वो भी मैटर करती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर लाइट डिटेक्टर मशीन ने बोल दिया कि सच है या गलत है तो हमने मान लिया आंख बंद करके। ये वाइब्स भी कुछ चीज होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्वियसली कि हमारे पास कोई टू द पॉइंट चीज नहीं है। सब्जेक्टिव है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा चलता है। अब इसके अंदर क्या है ना, ये थोड़ा सा पहले पुरानी वीडियो को ना जितनी अभी तक करी है वो पूरी की पूरी वीडियो शांति से एक बार दोबारा देखने, दोबारा बैक करके देख लेना, वो समझ आ जाएगा। तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा, वरना फिर यहाँ पे लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो हम्म अब यहाँ पे क्या है ये 4 वर्ड्स है जिसपे एनटीए खेलता है इस टॉपिक के अंदर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि बहुत मुश्किल है या कुछ है, बस ये 4 वर्ड्स याद हो गए और इन वर्ड्स का मतलब पता चल गया ना तो कुछ भी नहीं है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के सारे क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो। अब ऑन्टोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी इज द
स्टडी ऑफ रियलिटी, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। एक्सोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वैल्यूज, मेथोडोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मेथड, ठीक है। पहले तो इन चार चीजों को समझ लो। ये इसके नीचे मैंने ये वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि जब भी पीडीएफ डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से या जहां से भी करोगे, जब ये डाउनलोड करोगे तो ऑन्टोलॉजी के लिए गूगल पे ना जाना पड़े दोबारा से कि ऑन्टोलॉजी क्या था, रियलिटी था, वैल्यूज था या क्या था, ठीक है। अब ऑन्टोलॉजी रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, एक्सोलॉजी इज वैल्यूज एंड मेथोडोलॉजी इज मेथड। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिविज्म के अंदर क्या है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी, एक ही रियलिटी है, देयर इज ओनली वन रियलिटी जो नेचुरल साइंस पे काम करती है, जो कि हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, जो कि हम प्रूव कर सकते हैं। तो देयर इज ओनली वन रियलिटी, शायद वाला तो सीन ही नहीं है यहाँ पे। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आ जाता है ह्यूमन, ह्यूमन मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आ जाती है ये रही। जब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आ जाती है ना तो देयर इज मोर देन वन रियलिटी, कि शायद ये मेरे साथ है, शायद ये और किसी को मैसेज कर रहा है, शायद 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 शायद, जिससे हम दुनिया को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं और उसको हम प्रूफ ही नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि देयर इज मोर देन वन रियलिटी। अब क्या है एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नॉलेज। इसके अंदर जब हमने प्रूव कर दी कोई चीज तो वो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रक्चर्ड भी है, इंडिपेंडेंट भी है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और जब चीज प्रूफ नहीं हुई है तो ये कंस्ट्रक्टिव, मतलब हम खुद बना लेते हैं अपने, जो हमने फील किया उससे हम बना लेते हैं, हम अपनी वाइब से आंसर बना लेते हैं, हम अपनी वाइब या फिर इंटेंशंस और उन सब चीजों से हम फील करके चीजें बना लेते हैं। बट क्या सच में वो होता है जो हमें फील होता है? अगर होता है तो आप बहुत लकी हो। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव। अब क्या है कि सब्जेक्टिव ऑब्वियसली जब हम, कि हर चीज बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है, इट्स नॉट वन थिंग, वो वन रियलिटी नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव है। अब एक्सोलॉजी की बात करते हैं, वैल्यूज, वैल्यूज इसके अंदर फिक्स्ड होते हैं, फ्री होते हैं, बिल्कुल कुछ देज हमने प्रूफ ही कर दिया तो उसके अंदर कुछ हिलने वाला है ही नहीं। अब इसमें हमने प्रूफ नहीं किया, इसमें ह्यूमंस आ रहे हैं तो ये डिपेंडेबल है, बायसनेस होती है, ये दो बार आ गया डिपेंडेबल, बायस होती है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या है, मेथड की बात करते हैं। मेथड की हमने बात करी कि हमें जब कोई चीज प्रूव करनी है तो हम उसमें क्वांटिटीज लेके आते हैं, ठीक है, नंबर गेम चलता है उसके अंदर। जब हमें कुछ प्रूव करना है, प्रूव क्या करते हैं हम, साइंस को, साइंस कौन सी चीज थी, पॉजिटिविज्म, तो हर चीज रिलेट हो रही है, ये है क्वालिटेटिव। अब जब जो चीज सब्जेक्टिव है वो ऑब्वियसली क्वालिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव। अब जो चीज क्वांटिटेटिव है वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती, वो ऑब्जेक्टिव ही होगी क्योंकि वो प्रूफ हो गई है। अब करते हैं हम थोड़े से क्वेश्चंस, ठीक है। अगर चाहते हो तो हम क्वेश्चन से पहले मैं एक बार छोटी सी रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है। अब रिवीजन करने के लिए हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिविज्म क्या है। पॉजिटिविज्म इज ऑल अबाउट साइंस। जो चीज हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, स्टैट्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं वो है, और जो हम प्रूफ नहीं कर सकते वो नहीं है। फिर हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बंदे हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं अप्रोच को, किसके अप्रोच को, पॉजिटिव लोगों के अप्रोच को। और ये लोग क्या करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो कंक्लूजन होता है वो रिसर्चर की ऑब्जर्वेशन, उसकी फीलिंग्स और इन सब चीजों से इम्पैक्ट होता है, कहीं ना कहीं वो मैनेजेबल नहीं होता उस चीज से। अब पॉजिटिविज्म, दोबारा से पॉजिटिविज्म क्या है, वो चीज जो हम प्रूव कर सके, जिस चीज के बारे में हमारे पास एक पुख्ता सबूत, प्रूफ हो, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, डाटा के थ्रू। पोस्ट पॉजिटिविज्म वो है जिसमें साइंस तो है, हम प्रूफ को भी मानेंगे, ऐसा नहीं है कि हम प्रूफ को मान नहीं रहे, बट हम अपनी वाइब्स, अपनी इंटेंशन और जितनी भी सोशल साइंसेस, हर चीज को लगाकर फिर हम मानेंगे, ठीक है। तो ये सारी इसमें दोनों चीजें हैं। अब एक हो गया
ये इसके अंदर यूज हो सकती है डिडक्टिव अप्रोच, इसके अंदर होती है इंडक्टिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी, सब्जेक्टिव होती है, एक एक ह्यूमनिस्टिक होती है। तो ये उल्टा उल्टा चल रहा है मतलब। और हमने इजी तरीका ये सोचा था कि पॉजिटिविज्म यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड्स है सारे के सारे जिसके अंदर भी नॉन दिखाई दे जाएगा, अन दिखाई दे जाएगा, वो सारे के सारे नेगेटिव है, तो वो हो गए पोस्ट पॉजिटिविज्म। ऑन्टोलॉजी का मतलब है रियलिटी, इसके अंदर एक रियलिटी होती है, इसके अंदर मल्टीपल रियलिटीज हो सकती है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी नॉलेज के बारे में। इसके अंदर जो नॉलेज होती है वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है, और इसको हम प्रूव कर चुके हैं इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है। ये होती है सब्जेक्टिव बिकॉज इसके अंदर ह्यूमनिस्टिक फैक्टर आ जाता है, और जहाँ पे ह्यूमन आ जाता है वहां पे चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, हमको नहीं पता है सब कुछ। हम फील भी करते हैं, हम देखते भी हैं, एफर्ट्स अलग होते हैं, फीलिंग अलग होती है, वो सब चीजों की वजह से चीजें थोड़ी सी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कंस्ट्रक्ट करते हैं हम खुद बातों को। फिर हमने बात करी थी वैल्यूज की। वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड होती है क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं, तो देयर इज नथिंग जिसके बारे में हम किसी के ऊपर डिपेंड हो या फिर वो बायस हो, क्योंकि ये दोनों चीजें होती है नेगेटिव और ये है पोस्ट पॉजिटिविज्म में। अब जब हमने मेथड की बात करी तो ये वाला मेथड यूज करते हैं हम इसमें मैथ्स, क्योंकि हमें चीजें प्रूव करनी है, या फिर हम यूज करते हैं इसके अंदर डाटा क्योंकि हमें प्रूव करना है, इसलिए मैं प्रूव बार बार बोल रही हूँ बिकॉज सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट। तो ये इसमें क्वांटिटेटिव डाटा होता है और इस वाले के अंदर होता है क्वालिटेटिव डाटा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस सॉल्व। ये रहा। Positivism as an epistemological program is a characteristic of social science, performing arts, natural science या legal studies। बताओ, इसको कमेंट में बताओ, पहले तो वीडियो पॉज कर दो, कमेंट में आंसर करो, उसके बाद वापस आओ और प्ले करो। तो पॉजिटिविज्म पहली चीज पॉजिटिव, दूसरा वर्ड साइंस, और ये सोशल साइंस क्या हो जाता है, इसके अंदर ह्यूमनिस्टिक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है आंसर, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी नहीं है, लीगल स्टडीज नहीं है, तो आंसर है हमारा नेचुरल साइंस। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब था नॉलेज। ठीक है, चलो अब इसमें मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ऑन्टोलॉजी बताया था इट्स अ स्टडी ऑफ रियलिटी, epistemology is a study of knowledge, methodology एंड मेथड, पहले तो इसी से मिला लो, एक को टू से मिलाओ, एक तो ये और एक है ये। मेथड कौन सा है, सर्वे है। मेथोडोलॉजी कौन सी है, आइडियोग्राफिक, जिसने यूनिट 10 नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ आएगा शायद से। और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इट्स द फोर्थ वन। ये हम पॉजिटिविज्म से रिलेट करेंगे। हालांकि रिलेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये और कुछ बन नहीं रहा है। जब हमने ए को रियल, ए तो खत्म कर दो, ये तो बहुत सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे बी का इन्होंने दोनों में 4 दिया हुआ है, तो बी का 4 ही है आंसर। ठीक है, ये 100% श्योर हो गया। मैं आपको आंसर बनाना बता रही हूँ कि ए का तो 100% हमने 2 कर दिया, बी का हमें 4 मिल गया। अब सी और डी का प्रॉब्लम है, सी एंड डी, और ऑप्शन बचे हैं हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आइडियोग्राफिक और थर्ड ऑप्शन है सर्वे। तो मेथड हो सकता है सर्वे, मेथडोलॉजी सर्वे नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3, तो हमारा आंसर है फोर्थ। ये रहा, यहाँ पे लिखा है सब कुछ, इसको पढ़ लेना सारी चीजें। ठीक है, और ये मैंने समझा दिया है, बट एक बार पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो। उसके बाद which one of the following research procedure will figure under post positivist approach। post positivist नेगेटिव वाली थी, इसके अंदर कौन सा रिसर्च मेथड यूज होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक्सपेरिमेंट तो हम करेंगे क्योंकि प्रूफ करने वाली बात हो गई ना, तो ये हम करते हैं। एक्सपेरिमेंट कब करेंगे? जब हमारा पॉजिटिविज्म वाली बात होगी, ठीक है। वी आर नॉट प्रूविंग एनीथिंग बिकॉज हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं। नॉर्मेटिव नहीं हो सकता बिकॉज वो पुरानी चीजों की बात करता है। एक्स फैक्टर भी नहीं हो सकता। एक्स फैक्टर रिसर्च क्या होता है, अगर ये पता होगा तो इसको सबसे पहले आप क्रॉस करते। तो ये है एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक एफर्ट पे चलता है, इसलिए हम एथनोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर। बाकी और चीज एथनोग्राफिक में ना बिहेवियर और वो सब चीजें भी आती है। तो यूनिट 10 का ही टॉपिक है ये, बट इतने छोटे छोटे टॉपिक अगर हर वीडियो में समझाए जाएंगे तो वीडियोस एक एक दो दो घंटे की आएगी। तो हम फिलहाल सिर्फ पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। पॉजिटिविज्म says that science need not to be free from speculative and metaphysical world। ये गलत है। पॉजिटिविज्म इज सुटेबल, एक सेकेंड, ये ठीक है। नीड नॉट टू बी, positivism is suitable for natural science। yes, it is suitable for natural science। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, तो हमने इसमें क्या बोला है कि जो पॉजिटिविज्म है वो करेक्टरिस्टिक दिखाता है नेचुरल साइंस वाले, और वही बात हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो आंसर both of them are correct। वेट, ये इसका आंसर आई गेस कुछ कंट्रोवर्शियल आंसर था इसका। आई विल लेट यू नो इन अ सेकेंड। इसमें एक स्टेटमेंट गलत है मेरे हिसाब से। इसके अंदर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है और सेकंड वाली ट्रू है। इस क्वेश्चन में तो द आंसर इज that the first statement is incorrect and the second statement is correct, क्योंकि positivism says that science need not to be free but science would have to be free। फ्री होना पड़ेगा उसको। मेटाफिजिकल वर्ल्ड थियोलॉजी के बाद वाला पीरियड था जिसके अंदर हमने वाटर साइकिल एंड एवरीथिंग निकाली थी, बट उसके अंदर कुछ लूप होल्स थे जिसकी वजह से हम थियोलॉजी के बाद सीधा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पे आते हैं। तो नीड नॉट टू बी फ्री वाली बात नहीं है, साइंस को फ्री होना पड़ेगा मिथ्स एंड ऑल से, तभी हम एक पुख्ता सबूत निकाल सकते हैं ना। तो वो वाली बात है। तो ये होती है हमारी वीडियो खत्म। और एंड में बस एक बार क्या है कि पॉजिटिविज्म इसके अंदर ना वर्ड्स पे ज्यादा खेलती है एनटीए। तो positivism is a positive approach, it relies on science। और जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की तो तब हम बात करते हैं साइंस प्लस मैजिक। मैजिक नहीं, वाइब्स कह लो, ह्यूमनिस्टिक एफर्ट कह लो, ह्यूमन सेंसेस कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये चीजें याद रखना। और साथ में वो ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी और वो सारी जो चार टर्म्स थी उन चारों टर्म्स का मतलब अच्छे से समझ लेना, तब ये टॉपिक 100% क्लियर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बहुत मेहनत लगती है, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो बिकॉज मेरी टारगेट ऑडियंस इज एनटी नेट मास कम्युनिकेशन और उनको मैं घर घर जाके ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पेपर वेपर दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो। टेलीग्राम वाला लिंक, ये वाला लिंक, वो वाला लिंक, जो भी मैंने भेजा है वही कॉपी करके उनको सेंड कर दो। इस वीडियो का लिंक भेज दो, लाइक कर दिया करो, थोड़ी सी मोटिवेशन आती है। और साथ में कमेंट डाउन बिलो। चलो ओके, नाउ इट्स डन and all the best for your exams।